नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता राजा सिंह महाविद्यालय से। आज हम बिहारी के दोहे के अगले भाग की चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको 1 से लेकर 10 दोहे 2-3 वीडियो में बता दिए हैं। आज हम 11वें दोहे से चर्चा करेंगे। दोहा है, मंगल बिंदु सुरंगु मुख शशि केसरी आड़ गुरु, इक नारी लही संगु रसमय किया लोचन जगत। आपको मैंने पहले भी बताया था कि रीति काल में और बिहारी के दोहों में चमत्कार रहता है। अलंकार, रस, छंद, ये सब चीज़ों का चमत्कार रहता है। इस दोहे में हमें इस बात का भी पता चलता है कि बिहारी को ज्योतिष का भी अच्छा ज्ञान था, ज्योतिष विद्या का भी उनको अच्छा ज्ञान था। इस दोहे का अर्थ हुआ कि जो लाल बिंदी नायिका ने लगाई है वह मंगल का रूप है। मुख शशि, नायिका का सुंदर चेहरा चंद्रमा का रूप है। केसरी आड़ गुरु, जो केसर का टीका है वह बृहस्पति का रूप है, क्योंकि टीका लाल रंग का लगाया है और गोरी है चंद्रमा की तरह, और पीला केसर का टीका लगाया है। तो इस तरह से मंगल, चंद्रमा और बृहस्पति तीनों के मिलने से जिस तरह से वर्षा जल का योग होता है, वर्षा का योग होता है और पूरे जगत में वर्षा होती है, उसी तरह इस नायिका के बिंदी और उतना सुंदर चेहरा और उस पर केसर का टीका, ये मिलकर के सौंदर्य की वर्षा कर रहे हैं और जगत के नयनों को तृप्त कर रहे हैं। ये इसका अर्थ है। यहाँ पर भी मंगल बिंदी को मंगल का रूप दिया है, शशि को मुख का रूप और केसर के टीके को गुरु का रूप। तो यहाँ सांग रूपक अलंकार है। कभी भी आप दोहे का भावार्थ लिखते हैं तो उसके बाद कला पक्ष के बारे में 2-4 पंक्तियाँ अवश्य लिखिए कि ब्रज भाषा है, सरस भाषा है, ये अलंकार है, इसमें जैसे सांग रूपक अलंकार है। जो भी जिस दोहे में अलंकार है उसकी चर्चा अवश्य करें, कुछ विशेष बात है उसकी चर्चा करें। जहाँ यहाँ इस दोहे हम विशेष लिख सकते हैं कि यहाँ बिहारी के ज्योतिष विद्या का परिचय मिलता है। ठीक है, जब तक हम कला पक्ष की चर्चा नहीं करेंगे तब तक हमारा भावार्थ या व्याख्या अधूरी रहती है। उसका अर्थ भी लिखना है और कला पक्ष या शिल्प उसको बोलते हैं, उसके विषय में भी लिखना है। अगला दोहा है, अजो तरियोन्यो ही रहियो श्रुति सेवत इक रंग, नाक वास बेसरी लहियो परिमुक्तन के संग। यहाँ पर श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार में पहले मैं बता चुकी हूँ और फिर बता देती हूँ कि एक ही शब्द के 2-2 अर्थ होते हैं और इसमें इस पूरे दोहे का 2 तरह से अर्थ है। इसी प्रकार जो पहला दोहा हमने पढ़ा था मेरी बहु बाधार, और उसमें भी ये श्लेष अलंकार था और 2 प्रकार के अर्थ उसमें निकल रहे थे। यहाँ भी देखिए 2 प्रकार के अर्थ हैं। पहला अर्थ है तरियोनो, यानी इसमें हम लेंगे कर्णफूल, कान में पहनने वाला गहना फूल। आज तक कर्णफूल ही रहा। कान, श्रुति सेवत, श्रुति माने कान, तो कान के साथ रहने से, केवल एक ही कान के ही साथ रहने से कान का फूल कर्णफूल जो है वो आज भी कर्णफूल ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। नाक बास बेसरी लहियो, जबकि बेसर जो नाक में पहनने का गहना है वह उसने नाक की उच्च स्थान को प्राप्त कर लिया है। कान से श्रेष्ठ नाक को बताया गया है कि नाक का वास उसको मिल गया, नाक का साथ उसको मिल गया बेसर को। क्यों? परिमुक्तन के संग, मुक्तन यानी मोती। तो बेसर में सोने के साथ मोती का प्रयोग किया जाता है बेसर गहना में। तो क्योंकि उसमें सोने के साथ वो मोती के साथ था सोना, तो उसको वो उच्च स्थान मिल गया, नाक में पहनने योग्य वो हो गया। जबकि कर्णफूल जो है वो आज कर्णफूल का कर्ण ही फूल रहा और कान के ही पास अभी भी वो पड़ा हुआ है। ये पहला अर्थ हुआ। इसका दूसरा एक अर्थ हुआ, यहाँ पर तरियोनो का अर्थ होगा तरा नहीं, यानी जो नहीं तर सका, मोक्ष प्राप्त नहीं कर सका।
श्रुति का अर्थ होगा इसमें वेद, और नाक वास यहाँ पर होगा स्वर्ग का वास, यानी स्वर्ग में रहने की का मौका या मोक्ष प्राप्ति। और यहाँ मुक्तन का अर्थ होगा महात्मा, संत महात्मा लोग। दूसरा अर्थ ये होगा केवल वेद की ही सेवा करने से आज तक वह व्यक्ति नहीं तरा, या जो भी कोई भी शिष्य आज तक नहीं तरा। क्यों? क्योंकि केवल वेद की सेवा करते रहा, यानी सुनते रहा, वेद पुराण पाठ करते रहा। जबकि महात्माओं की सत्संगति से दूसरे व्यक्ति को अनुपम स्वर्ग का वास मिल गया। यानी वेद पाठ और पुराण ये पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है कि महात्माओं की सत्संगति की जाए, उनसे कुछ सीखा जाए। इस तरह से इस दोहे के दो अर्थ हो रहे हैं। यहाँ पर श्लेष अलंकार है। अगला दोहा देखिए। मकराकृति गोपाल के सोहत कुंडल कान, धर्यो मनो हिय धर समरु ड्योढ़ी लसत निशान। यहाँ पर श्री कृष्ण के कानों में जो मकर की आकृति के कुंडल हैं उनका वर्णन किया गया है और उनकी सुंदरता के बारे में बताया गया है कि मकराकृति गोपाल के सोहत कुंडल कान, सोहत यानी शोभा प्रदान कर रहे हैं। गोपाल के कानों में, श्री कृष्ण के कानों में मकड़े के आकार के मकराकृत के कुंडल बहुत ही शोभित हो रहे हैं, यानी बहुत अच्छे लग रहे हैं। धर्यो मनो हिय धर समरु, समरु यानी कामदेव, पहले भी कई बार आया है। समरु या मैन, इसका अर्थ होता है कामदेव, प्रेम के देवता। ऐसा लग रहा है मानो कि हृदय में कामदेव ने वास कर लिया है। और ड्योढ़ी यानी होता है दरवाज़ा, चौखट, जहाँ से हम प्रवेश करते हैं घर में। तो ऐसा लग रहा है कि ये कान जो हैं वो प्रवेश द्वार हैं, ड्योढ़ी है, और वहाँ पर कामदेव के निशान या पताका जो है वो मकराकृति के रूप में दरवाजे पर फहरा रही है। जिस घर में जिसका राज होता है तो उसका निशान या उसकी पताका या नेम प्लेट, नाम की पट्टिका हम लोग लगाते हैं ना दरवाजे पर। तो इस तरह लग रहा है कि श्री कृष्ण के हृदय में कामदेव का वास है और दरवाजे पर उनकी पताका लहरा रही है। यहाँ पर धर्यो मनो हिय में उत्प्रेक्षा अलंकार है। मनो, मानो, जनो आएगा कहीं भी कि माने, ऐसा लग रहा है जैसे ये, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इस दोहे में उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला दोहा देखिए। सोहत ओढ़े पीतु पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पे आतपु पर्यो प्रभात। यहाँ पर श्री कृष्ण ने जो वस्त्र पहने हुए हैं, पीले रंग का जो पटु लिया हुआ है दुपट्टा, वो उनके श्याम रंग के बदन पे कितना शोभित हो रहा है, इसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। श्याम के नीले बदन पर पीले रंग के वस्त्र इस तरह सुशोभित हो रहे हैं मानो नीलमणि के पर्वत पे सुबह की प्रातःकाल की सूर्य की किरणें पड़ रही हैं। सुबह की जो सूर्य की किरणें हैं वो जब नीलमणि पर्वत पे पड़ती हैं तो उसका जो आलोक होता है, जो उसका सौंदर्य होता है, वैसे ही शोभा दे रहे हैं श्री कृष्ण पीले रंग के वस्त्र पहने हुए। यहाँ भी मनो नीलमणि शैल में उत्प्रेक्षा अलंकार है। इन 4 दोहे इस वीडियो में हुए, 4 दोहों का भावार्थ। इनके आप सप्रसंग व्याख्या कर लेंगे। भावार्थ जब भी लिखेंगे अर्थ के साथ शिल्प की चर्चा अवश्य करेंगे। कौन सी भाषा है, सभी दोहों में ब्रज भाषा लिखना है, छंद सभी में लिखना है, दोहा छंद है और सरस है, सरस ब्रज भाषा का प्रयोग है। और जो जिस दोहे में अलंकार है उसकी चर्चा आपको करनी है। इसके अगले वीडियो में हम अगले दोहों के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।